हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है ए टाइलिंग और टेसलेशन ऑफ ए फ्लैट सरफेस इज द कवरिंग ऑफ ए प्लेन यूजिंग वन और मोर ज्योमेट्रिकल शेप्स called tiles with no overlaps and no gap. Historically, tessellation were used in ancient Rome and in Islamic art. You may find tessellation pattern on floor, walls, paintings, etc. Showing below is a tiled floor in Archaeological Museum of Seville, made using square, triangles and hexagons. देखिए जैसे बना हुआ है ना, ये स्क्वायर, ठीक है, ये हेक्सागन्स, ठीक है, ये ट्रायंगल, इस तरीके से। ए क्राफ्टमैन थॉट ऑफ मेकिंग ए फ्लोर पैटर्न आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय द अबव डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को देख के वो इंस्पायर हो गया। टू इंश्योर एक्यूरेसी इन हिज वर्क ही मेड पैटर्न ऑन कार्टेशियन प्लेन। ही यूज्ड रेगुलर ऑक्टागन्स। ऑक्टागन्स क्या होती है? 8 साइड्स, स्क्वेयर्स 4 साइड्स एंड ट्रायंगल्स फॉर हिज फ्लोर टेसलेशन पैटर्न। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एक ये टाइल है जो कि उसने यूज़ करी है। अब हमें क्या बताना है? व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स बी एंड एफ। इस फिगर को हम थोड़ा सा क्लियर देखते हैं यहाँ पे। अब हमारा जो काम है वो इस फिगर से और इन क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। ऊपर जो था वो कुछ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन था और ये एक डिज़ाइन आपको बताया गया है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स बी एंड एफ। हमें क्या बताना है कि जो बी और एफ, यहाँ पे देखिए बी क्या है हमारा ये और एफ क्या है ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, लेंथ बतानी है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? द सेंटर जेड, सेंटर जेड कहाँ पे है? जेड लिख लेते हैं। द सेंटर जेड ऑफ द फिगर विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू एक्स ओ पी। डब्ल्यू एक्स ओ पी, ये देखिए वो क्या कह रहे हैं कि जो सेंटर जेड होगा वो इस फिगर का डब्ल्यू एक्स ओ पी, एक्सक्यूज मी, ये बन गया ना रेक्टेंगल आपका। इस रेक्टेंगल के जो ये डायगोनल ओ डब्ल्यू और पी एक्स होंगे, उनका जहाँ पे वो मीट करेगा उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सेंटर जेड कहेंगे। थर्ड में क्या कह रहे हैं? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ये देखिए, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। इस वाई एक्सिस पे कहीं पे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा हमें जो कि ए और जी, ए पॉइंट कहाँ है? ये रहा ए, और ये क्या है? जी। इन दोनों पॉइंट से वो इक्वल होएगा। मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे आएगा वो जो ए और जी से इक्वल होएगा, वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ए एफ जी एच, ए एफ जी एच, ये देखिए ए एफ जी एच, ये हमारा क्या बन गया? एक ट्रेपीजियम बन गया। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है ये। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग बी एंड एफ, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन अगर हमने करना है तो इसके लिए हमें बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? बी के कोऑर्डिनेट्स है देखिए 0 1 1 1 2, यानी x कितना है 1 और y कितना है 2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी कितने आगे? 1 एंड 2। उसके बाद एफ के कोऑर्डिनेट्स देखिए, एफ कहाँ है? यहाँ पे। यहाँ से हम यहाँ कितना चले? -2, और यहाँ कितना चले? 9। तो हमारे पास एफ के कोऑर्डिनेट्स कितने आए? -2 एंड 9, ठीक है। तो ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2। अब हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहते हैं? हमें इस तरीके से ये अटेम्प्ट करना है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर दिस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ आर दिस। नाउ फाइंड डिस्टेंस फॉर्मूला।
डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, हमें किस में निकालना है, BF में। तो BF में पुट कीजिए, x2 कितनी है, -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 9 माइनस y1 कितना है, 2 का स्क्वायर। नाइन माइनस 2 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन B एंड F इज, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, क्या है, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट joining B and F is रूट 58 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्या है, द सेंटर Z ऑफ द फिगर विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल WXOP। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Z। देखिए सबसे पहले हम WXO और P इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। W के क्या होंगे, देखिए W कहाँ पे है, ये रहा। W का क्या बना, -6 और 2। X की, X ये रहा, क्या है, -4 0। O की क्या है, 5 और 9। और P की क्या है, 3 और 11। अब वो क्या कह रहे हैं, देखिए हम इसकी एक फिगर बनाते हैं। ये कुछ हमारा इस तरीके से बन रहा है, WXOP। ये हमारी कुछ इस तरीके से फिगर बन रही है। अब वो क्या कह रहा है इसमें, देखिए द सेंटर Z ऑफ द फिगर विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। इसके डायगोनल कौन से हो जाएंगे, ये इसके डायगोनल्स हो गए, और इसका जो इंटरसेक्शन है, ठीक है, वो क्या होगा, Z होगा। क्या होगा, Z होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, Z फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए WX यूनिट्स डिस्टेंस बिटवीन WX इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। ठीक है ना, 2 यूनिट्स है, क्यों, -6 और -4 कितनी दूरी है, 2 यूनिट पे है। X एंड O, ठीक है, यूनिट डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। O एंड P देखिए 5 - 3 2 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद OX में देखिए कितनी यूनिट्स है, OX में कहाँ है OX, 9 यूनिट्स। ठीक है, और PY में, PW में कितनी है, 3 और -6 यानी 6 + 3 9 यूनिट्स। इट मीन्स, इसका क्या मीनिंग हुआ, इट मीन्स WXOP इज ए रेक्टेंगल हो गया ये। अगर हम रेक्टेंगल हो गया तो हम क्या कहेंगे, Z इज मिड पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं, Z इज मिड पॉइंट
पॉइंट ऑफ, ठीक है, वो क्या है, जेड क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, चाहे तो पी एक्स का मान लीजिए, ऑफ पी एक्स और ओ डब्ल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ओ डब्ल्यू और पी एक्स दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, जेड के कोऑर्डिनेट लेट एक्स वाई, ठीक है, जेड के हमने कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लिए। तो अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो अब हमने क्या निकालने हैं, z निकालना है। ठीक है, वो किसका मिड पॉइंट किसका, ठीक है, w क्या है -62 एंड o क्या है 59। ये क्या हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको कैसे करेंगे देखिए। x1 कितना है -6, x2 कितना है 5, y कितना है y1 कितना है 2, y2 कितना है 9। ठीक है स्टूडेंट्स, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ z आर द ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ z आर सेकेंड ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, जिसमें वो क्या कह रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड जी। क्या कह रहा है, पहले हम थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। वो क्या कह रहा है कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है ए, इसको हम नाम कोई और नाम दे देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो जाए हम। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड जी, हम इसको क्या नाम दें, क्या नाम दें, कोई भी नाम छोड़ दीजिए। ठीक है, सारी है इसमें तो पी तक है ना, जेड भी है, एक्स डब्ल्यू एक्स सारी, चलो छोड़ दीजिए। मान लीजिए अब वो क्या कह रहा है, ए और जी, कहीं पे हमारा ए है, ए क्या है ये रहा, ये ए है, और कहीं पे हमारा जी है। ठीक है, ये गलत बन गया है मेरे से, चलिए मान लीजिए कहीं पे भी ए और जी हमारे कहीं पे भी पॉइंट्स है, वहाँ से ये इक्वल है, क्या है इक्वल है। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट्स के ये जो कोऑर्डिनेट है जो कि वाई एक्सिस पे लाई करता है, हमें इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और ये जी से भी इक्वल होएगा और ए से भी इक्वल होएगा। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है देखिए ज़रा ध्यान से। लेट पॉइंट अल्फ़ा दे देते हैं। ठीक है, लेट पॉइंट अल्फ़ा विद कोऑर्डिनेट्स 0 y, लेट पॉइंट अल्फ़ा बी द कोऑर्डिनेट्स on y axis which is equidistant from a and g। ठीक है, a के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारी, देखिए -1 -2 एंड 2 एंड
और जी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, -4 एंड 7। क्या है, -4 7। ठीक है, ये ए है, ये जी है, अल्फा इक्विडिस्टेंस है, इट मीन्स ए अल्फा इज इक्वल टू जी अल्फा। ठीक है, तो अब ए क्या है, -2 और अल्फा क्या है 0y। तो ए अल्फा निकाल लीजिए। जीरो माइनस माइनस प्लस, 0 + 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। ए अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 + 2 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 -2 2 ज़ा 4 इंटू वाई स्क्वायर -4y 4 + 4। ठीक है, अब हम जी अल्फा निकालते हैं। जी कितना है हमारा, -47, अल्फा कितना है 0y। इसको फाइंड आउट कीजिए। 0 माइनस प्लस 0 + 4 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जी अल्फा हमारा किसके इक्वल हो गया, 0 + 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 -14y। 16 49 कितना हो गया 50 65 प्लस वाई स्क्वायर -14। गिवन क्या है, ए अल्फा इज इक्वल टू जी अल्फा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अगर ए अल्फा जी अल्फा के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये है ना ए अल्फा, ये किसके इक्वल हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसल, y की टर्म्स ले आइए और ये उधर ले जाइए। 65 में से 8 गया, कितना रह गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 10y इज इक्वल टू 57। ठीक है, तो यहाँ से y कितना आ गया 5.7। तो कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे 0 5 जी, दैट इज 0 5.7। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, क्या है, कोऑर्डिनेट्स आर 0 5.7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AFGH। AFGH का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेपीजियम क्या होता है, AFGH किस तरीके से हम निकाल पाएंगे। देखिए, ये A है, ये F है, ये G है और ये H। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे -2 2, H के क्या है -4 4, G के क्या है -4 7
और एफ के क्या है -2 9। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले समझिए ट्रेपीजियम क्या होता है। ठीक है, इसकी हाइट को हम डिनोट करते हैं h से, एक साइड होती है ए, एक होती है B। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, ये 8th क्लास का कंसेप्ट है, मुझे आपको समझाना नहीं चाहिए, बट ये हमारा एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस तरीके से हमारा ये ट्रेपीजियम बन गया। तो ये हमारी जो डिस्टेंस है ये हमारा ए हो जाएगा, जो ये डिस्टेंस है ये बी हो जाएगा, और जो ये डिस्टेंस है ये एच हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में क्या निकलेगा, देखिए इसके लिए आपको ज़्यादा कंसेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू GH प्लस AF इंटू जो हमारा ये डिस्टेंस है हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें GH निकालना है, AF निकालना है, हाइट ऑफ ट्रेपीजियम निकालनी है। अब GH देखिए, GH के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें यहाँ से सीधा पता चल रहा है। देखिए जब हमारे एक कोऑर्डिनेट सेम हो, ठीक है, और अगर उसका डिस्टेंस निकालना है तो 7 - 4। ठीक है, 7 - 4 इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद AF, अब AF के केस में देखिए, AF के केस में हमारा एक कोऑर्डिनेट सेम है, तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 7 यूनिट्स। ठीक है, अब हाइट ऑफ ट्रेपीजियम देखिए, ये है ना, यहाँ पे ये कितना है -4, और यहाँ पे ये कौन सी लाइन है -2 वाली। आप फिगर में से समझिए, देखिए ये है -4 वाली लाइन और ये है -2 वाली, तो इसके बीच में कितने बॉक्सेस है, 2 है, 1 और 2। ठीक है, ये -2 वाली लाइन -4 वाली लाइन है, ये -2, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हाइट ऑफ ट्रेपीजियम 2 यूनिट्स है। तो इनको सिर्फ सब्स्टिट्यूट कीजिए, एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया, 10 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, बहुत इजी था। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,